हाँ तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्के में। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ 2025 के लिए नए बैच की शुरुआत। और उसमें जो है वास्तविक संख्याएं शुरू करते हैं, उसका बेसिक करा देते हैं। बेसिक कराने के बाद जो है हम ऑफलाइन में एक्सरसाइज करवाएंगे और एक्सरसाइज ऑनलाइन मार्च के बाद होगा। और बेसिक करवा देते हैं। बेसिक कराने के बाद जो 2024 में परीक्षा देने वाले उन विद्यार्थी के लिए मैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो कराते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं? सबसे पहले ये हमको जानना है कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। समझ गया? तो वास्तविक संख्याएं, जितने भी संख्या देख रहे हैं ये सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब उसी में आता है कि प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्या को ही कहते हैं। समझ गया? प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये देखिए हमने लिख दिए हैं वास्तविक संख्याएं का परिभाषा। किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग करते हैं, कोई भी वस्तु है, बहुत सारी दुनिया में वस्तु होगा, उन वस्तु का आंकड़ा या उन वस्तु को गिनना है, फिर उनके बारे में जानना है, तो कोई ना कोई लिमिट तो होगा उस वस्तु का, कितना है कितना नहीं। उन्हीं सब के बारे में जानने के लिए कोई संख्या का प्रयोग जो होता है, उन संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या प्राकृत संख्या। समझ गया? तो जैसे इसका उदाहरण होता है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाते रहता है। इसी में अगर पूछ दे कि वास्तविक संख्या जो होता है या प्राकृत संख्या सबसे कम कितना होता है, सबसे कम पूछा जाए और सबसे अधिक पूछा जाए तब कितना होगा। सबसे कम अगर वास्तविक संख्या पूछे या सबसे छोटी पूछे तो कितना होगा? 1 होगा। सबसे छोटी कितना होगा? सबसे छोटी वास्तविक संख्या 1 होगा। अब वही पूछ दे सबसे बड़ी वास्तविक संख्या या अधिक बोले तो कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये याद रखना। समझ गया? अगर कभी भी पूछे कि किसको कहते हैं वास्तविक संख्या, तो क्या बोलोगे? जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु को गिनने के लिए भी किया जाता है या किसी आंकड़ा बताने के लिए किया जाता है, उन्हीं संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या अगर कम पूछे या सबसे छोटी पूछे या अधिक पूछे या सबसे बड़ी पूछे तो क्या बताएगा? सबसे कम या छोटी पूछे तो 1, सबसे बड़ी या अधिक बोले तो अनंत। समझ गया? चलिए अब मैं कुछ देता हूँ। अब इसमें देखो, अब ये नहीं कि 4/3 ये नहीं है वास्तविक संख्या, ऐसा नहीं, ये भी है। अगर 3/2 है तो ये भी है, ये सब उसी में आता है। समझ गया? ऐसा नहीं कि ये भिन्न में लिखा है तो वो अलग होगा। ये सब जितने हैं सब इसके उदाहरण है। समझ गया? चलो अब बताओ, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का क्रमागत, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का क्रमागत कितना होगा? कितना होगा जल्दी बताओ। अगला एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा बताओ जल्दी। अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं एक। प्राथमिक प्राकृत संख्याओं का योग है। जल्दी बताओ। कोई बता सकता है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का क्रमागत कितना होगा? अगर कोई भी क्रमागत ले लो, प्राकृत संख्या जो भी वास्तविक संख्या है, 2 क्रम में ले लो, उसका जो क्रमागत होता है वो कितना होता है? कोई भी। जैसे उदाहरण में देखो, मान के चलो तुम 1 से शुरू करेगा, 1 2 3 4। अब इसमें से इसको घटा दो, 2 में से 1 घटा दिया, कितना बचा? 1। 3 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 1। 4 में से 3 घटा दो,
कितना बचा? 1। तो सब में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का क्रमागत संख्या कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आगे क्वेश्चन हमने पूछे हैं कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा कितना होता है, यानी कि HCF, इसका HCF कितना होगा? जल्दी बताओ। कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लो और उसका HCF निकाल के देख लो। किसी से ये नहीं हमको पता है कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन क्रमागत संख्या जो क्रम के अनुसार लिखा हो, जो क्रम के अनुसार लिखा हो उसको क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। तो कोई भी क्रम के अनुसार जो 2 संख्या ले लो उनका HCF निकाल लो। मान के चलो कि क्रम के अनुसार 4 और हम 5 ले लिए, 4 5 क्रम के अनुसार है, तो इनका HCF निकालेंगे कितना? 1। यहाँ 1 बचा, 1 से इसमें लगेगा 4, कट गया, यही निकला। अब वही मान लो कि 3 ले लिए, 4 ले लिए, ये भी तो क्रम के अनुसार है, 3 के बाद 4 आता है, इसको भी ले लिए, 1 बचा, 1 से दिए 3 में 3 कट। कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं कि 3 4 5 ले लो। मान लो कि 19 और 20 ले लिए, ये भी तो क्रम है, तो ये भी आ जाएगा। इसका भी HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये भी समझ गया। तो 2 क्रमागत संख्या का HCF मौसा कितना आता है? 1। मौसा मतलब महत्तम समावर्तक, समझ गया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि प्राथमिक यानी कि प्रथम, यहाँ पे प्रथम भी लिख सकता है, प्राथमिक भी लिख सकता है, कोई बात नहीं, प्रथमे लिख दो। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? अगर प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग बोल देगा, मान के चलो कह दिया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो इसीलिए लिख दिया हूँ कि प्रथम प्राकृत संख्या का योग हम कैसे निकालेंगे। तो अगर इसको निकालना है तो तुम देखो, प्रथम 5 गो ले लो। प्रथम 5 गो लेने पर कितना होता है? तो यहाँ पे देख लो, प्रथम 5 गो हम ले लिए। मान के चलो इसको हम मिटा के यहाँ पे ले लेते हैं। प्रथम 5 लेना है तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। योग पूछा है ना, यहाँ योग कह रहा है योग, तो जोड़ इसलिए दे दिए। अब बताओ ये 5 गो हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 या 5 4 9 3 12 1 13 1 14 कितना होगा? गिनती करके देख लो, जोड़कर कितना हो रहा है? 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15। तो इस ये सब संख्या को हम जोड़ कर कितना निकाले हैं? 15। तो अब मान के चलो ये 5 तक बोला तो हम गिनती कर लिए, जोड़ लिए। 5 तक बोला तो जोड़ लिए। अगर 20 गो कह दे, 25 गो कह दे, 100 गो कह दे, 200 कह दे, 400 कह दे, तब कैसे जोड़ेगा? मान के चलो 5 गो बोला तो जोड़ लिए, 10 गो बोले, 5 गो 7 गो 8 गो, इतना तो हम जोड़ सकते हैं। 100 50 तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 200 400 बोल दे तो नहीं जोड़ सकते हैं, उतना तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो उसी के लिए एक फार्मूला आता है। क्या फार्मूला आता है? तो n × n+1 बटा में 2 ये फार्मूला होता है इसके लिए। यानी कि जितना बोला है उतना ले लो। देखो यहाँ पे कितना बोला है? 5 गो बोला है, 5 गो बोला है ना, इसमें 5 है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 और गुना, यहाँ कितना है? फिर 5 और +1 अब बटा में कितना है? 2। अब तुम लोग बताओ, 5 1 कितना हुआ? 5 1 6 और 6 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 गुना 6 और बट्टा में 2। या फिर ऐसे कट दो, इसको काट दो, यहाँ 3 और 5 तिया 15। हुआ कि नहीं? तो इस प्रकार हम समझ लेंगे कि कभी भी कोई भी संख्या अगर कितना भी कह दे कि क्रम के अनुसार या प्राथमिक संख्या का योग, तो हम निकाल लेंगे ना कि नहीं? जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं। यानी कि सबसे छोटी प्राथमिक यानी कि प्राकृतिक संख्या बोले, वास्तविक संख्या बोले, बड़ी बोले, छोटी बोले, ये सबको मालूम है। योग पूछे, कितना का भी योग पूछे, ये भी हम बना लेंगे। बना लेगा कि नहीं बना लेगा? उसके बाद कह रहा है कि इनका परिभाषा अगर बाय मिस्टेक पूछ दे परीक्षा में तो बता देगा या नहीं बता पाएगा? बताओ। सभी बच्चा को याद रहता है और बार बार ये सब सवाल नहीं पूछा जाता है परीक्षा में। जो ये कहेगा इसका परिभाषा, ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए हमेशा याद रहना चाहिए। कोई कहीं पूछ दे कि किस क्लास में पढ़ते हो, वहाँ पूछ दे तो बताना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन बनाइए फटाफट। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग को बनाओ।
प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? जल्दी बताओ, स्पीड में फटाफट बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, जल्दी बताओ। 3 गो सवाल दिया हूँ और इन तीनों सवाल का आंसर बताना है। फटाफट बताओ कितना होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। जल्दी बताओ, तेजी से, स्पीड में बताओ कितना होगा। अभी तुरंत जस्ट फार्मूला बताए हैं। फार्मूला क्या था तुम्हारा? ध्यान से देखो। फार्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। n किसको बोला गया है? ये है तुम्हारा n, ये है तुम्हारा n, ये है तुम्हारा n। सभी निकाल लेगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो, मान के चलो n तो इसको ले लिए, तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2, इसको काट दो 10। अब इसको जोड़ दो, कितना होगा? 20 × 1 = 21 गुना 10 कितना होगा? 210। कितना हुआ? 210। नीचे आ जाओ, इसमें पूछा गया है तो 40 ले लो, 40 प्लस 1/2, इसको काट दो 20। अब यहाँ बताओ, इन दोनों को जोड़ देगा कितना हो जाएगा? 41। 41 से गुना कर देगा 20। अब गुना करो इसको, 41 दूना कितना होता है? 82 पे शून्य दे दो, 82 पे शून्य दे दिया। अब नीचे आ जाओ, मान के चलो n दिया है 100, इधर भी n है 100 प्लस 1/2, इसको काट देंगे कितना होगा? 50। अब यहाँ पे देखो, यानी कि 101 गुना 50 कर देंगे, कितना होगा? जल्दी बताओ। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 5 दे दो, अब बाकी की जगह शून्य, तो इतना हो जाएगा 5050। कितना हुआ? 5050। सभी को निकल गया? किसी कोई दिक्कत? समझ गया? बढ़ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ जाते इनको मिटा के, कि अगला पॉइंट हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या के बारे में चलते हैं। मिटा दे इसको। चलिए, तो अगला हमारा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या के बारे में जानना है। समझ गया? पूर्ण संख्या कोई भारी संख्या नहीं है। समझ गया? जो किसी को डर लगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, बहुत ही आसान संख्या है। क्या है? तुम लोग जानते हो कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? जानते हो कि नहीं जानते हो? उसी में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। समझ गया? या ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या में, यानी हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हमारा प्राप्त हो जाता है। समझ गया? या प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने से जो संख्या बनता है, उन्हीं संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गया? तो चलिए इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं। परिभाषा कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे अभी 2 प्रकार से हम बोले। परिभाषा कई तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी 0 को शामिल करना है। समझ गया? तो चलिए पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर इसके बारे में आगे हम इसका गुण है क्या उसको बारे में जानते हैं। चलिए तो देखिए, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, इसका परिभाषा हमने लिख दिए हैं। फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और लिखिए। प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल करने, या गिनती की संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। या अथवा ऐसे भी लिख सकता है, प्राकृत के समुच्च में, यानी समुच्च मतलब समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समुच्च मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। उदाहरण देख लो, उदाहरण या जैसे बोल सकता है, जैसे 0 1 2 3 4 5, यानी गिनती करते करते अनंत तक चले जाओ, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ गया? इसी में अगर पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, यानी कितना है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? तो सबसे छोटा देखो, जहाँ से शुरू होता वही सबसे छोटा हुआ ना, तो यहाँ पे 0 हो जाता। वही पूछे सबसे बड़ी,
बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो लास्ट कहाँ पे होता है, तो मालूम नहीं है कि कहाँ पे होता है, तो अनंत पे होता है। कहाँ पे होता है, तो अनंत पे। तो हम सबसे बड़ी पूछे तो क्या लिखेगा, अनंत। क्या लिखेगा, अनंत। सबसे छोटी पूछे तो 0 जहाँ से शुरू होता है, और सबसे लास्ट पूछे तो सबसे लास्ट कहाँ होता है हमको तो मालूम नहीं है, इसीलिए हम लिख देते हैं वहाँ पे अनंत, कि कहाँ ये समाप्त होता है। समझ गया। अगर उसमें कहीं दे दे कि मान के चलो कि 0 से शुरू करके 50 तक दे दिया, और उसके बीच में पूछेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तब क्या हो जाएगा, 0 से 50 के बीच, तो 0 हो जाएगा छोटी और बड़ी हो जाएगा 50। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे हमें मालूम नहीं ना कि कितना जो है बड़ी संख्या होता है, इसीलिए यहाँ पे अनंत दे दिया। जब कोई संख्या दिया रहे वहाँ पूछे तो वहाँ हम बता सकते हैं कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है, कितना कितना के बीच में पूछा गया है। समझ गया। चलिए एक सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। क्वेश्चन है कि 0 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, बताओ। 0 जो है वो कौन सी संख्या है, जल्दी बताओ। 0 जो है कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है। 0 कौन सी संख्या, ऐसे पूछेगा 0 कौन सी संख्या है। तो 0 देखो कहाँ किस में शामिल किया है, 0 इसमें शामिल किया है कि नहीं, इसमें, यानी कि इसमें शामिल नहीं हुआ, इसको कहते हैं 0 इसमें शामिल करने पर यह संख्या बना है, यानी वास्तविक संख्या में हम शामिल किए हैं। तो वास्तविक संख्या 0 को नहीं कह सकते हैं। समझिए 0 किस में शामिल हुआ है, तो वास्तविक संख्या, तो क्या बना है, पूर्ण संख्या। तो 0 का हम कह सकते हैं 0 जो है पूर्ण संख्या है, चाहे पूर्ण संख्या। 0 अपने आप में पूर्ण है, 0 क्या है, पूर्ण है, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। समझ गया। किसी भी संख्या पे 0 रख दो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। समझ गया। अगर किसी भी संख्या पे दूसरा कोई अंक रखते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। अब चलते हैं पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या समझ गया, आगे और भी बताएंगे क्वेश्चन निकालने के लिए पूर्ण संख्या का। समझ गया। इससे पहले हम चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर जिस प्रकार हमने वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जान चुके हैं, उसी तरह पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। समझ गया। चलिए तो यहाँ पे पढ़िए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या के समुच्चय में, यानी जो पूर्ण संख्या है उनके समूह में अगर प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को मिला दिया जाए, या प्राकृतिक संख्या बोले तो प्राकृतिक संख्या में जितने भी संख्या आते हैं, समझ गया, तो माइनस प्लस दोनों संख्या आते हैं, तो उन संख्याओं के समूह में अगर 0 को हम मिला दे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। समझ गया। या फिर ऐसे दूसरा तरह से इसको भी बोल सकता है कि ऋणात्मक और धनात्मक के जो समूह होता है संख्या के, उन संख्या के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उन्हीं संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ गया। तो इसका उदाहरण दे सकता है ना कोई भी, जैसे मान के चलो -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 से शुरू कर दिए, 1 2 3 4 5 बढ़ते गए, इधर भी हम बढ़ते गए, इधर भी हमको कहाँ तक जाना है ये मालूम नहीं, इधर भी हमको कहाँ तक जाना है मालूम नहीं। समझ गया। अब इधर संख्या बढ़ते जा रहा है, इधर भी बढ़ते जा रहा है, इन्हीं संख्याओं सबको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अब ये बताओ, अगर पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक, क्या बताएगा, जल्दी बताओ। सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक क्या बताएगा, जल्दी बताओ। ऐसा अगर पूछ दे तब तुम देख सकता है, ये देख सकता है कि माइनस में जा ही रहा है और इधर प्लस में जा ही रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कि छोटी कितना है, बता सकते हैं, देखो नहीं बता सकता है ना, इधर माइनस में जा रहा है उधर प्लस में जा रहा है, इसलिए हम नहीं जानते हैं, तो अनंत है। अगर यही यहाँ पे 5 और 5 के बीच में देता तब हम बता देते कि -5 जो है छोटी है और +5 जो है बड़ी है। समझ गया। लेकिन यहाँ पे जो ऐसे डॉट डॉट कर दिया है, यानी कि जाते हैं आगे प्लस में, इधर भी माइनस में जा रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते हैं कितना है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। समझ गया। तो अब जो है देखो, पूर्णांक संख्या कितने होते हैं, पूर्णांक संख्या के प्रकार
जल्दी बताओ, कोई जानता है कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक जो होता है कितने प्रकार के होता है? जल्दी बताओ, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? गोविंद जल्दी बताओ, जानता है या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। देखो, एक लड़का कह रहा है 2 प्रकार का। कितना गधा है बताओ। पूर्णांक संख्या जो होता है उनके प्रकार होते हैं 3। कौन कौन होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा ले ले धनात्मक पूर्णांक, और तीसरा क्या है? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक आए समझ में? कितने प्रकार के होते हैं पूर्णांक संख्या? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक बोले तो 1 2 3 4 ऐसे, ये सब संख्या हो गया संख्या। और उसमें भी आता और भी आता है, 2/4 भी है, ये सब भी आता है। और वही अगर पूछ दे ऋणात्मक में, तो माइनस में जितने भी संख्या है सब क्या है? ऋणात्मक है। और शून्य पूर्णांक में शून्य, 0/1, 0/2, ये सब क्या है? सभी है शून्य पूर्णांक। आज समझ में? पूर्णांक को किस रूप में हम लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, पूर्णांक संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? तीनों रूप में लिख सकते हैं। धनात्मक में भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक में भी लिख सकते हैं, और शून्य पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। आज समझ में? तो हमारा आज का क्लास जो है यहीं तक है। जिन बच्चे को अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप तक पहुँचे और आप हम तक पहुँचे। समझ गए? धन्यवाद।